हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू मेक एजुकेशन। और बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लास्ट पार्ट। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लास्ट पार्ट जो है बेटा स्टोचियोमेट्री। ठीक है, आज बेटा चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम अगले चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है ना। अच्छा, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा स्टोचियोमेट्री। क्या? स्टोचियोमेट्री। ठीक है, स्टोचियोमेट्री आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो उठा लो कॉपी और पेन एंड लेट्स मेक इट हैपन। ओके बेटा। तो बेटा स्टोचियोमेट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड। दो ग्रीक वर्ड की बेटा एक कॉम्बिनेशन है। पहला है बेटा स्टोचियम। ठीक है, पहला है बेटा स्टोचियम और अलग है बेटा हमारा, और बेटा और एक है बेटा कि मेट्रॉन। ठीक है, स्टोचियम एंड मेट्रॉन। स्टोचियम का मतलब क्या है बेटा? स्टोचियम का मतलब है बेटा यहां पर एलिमेंट। क्या है? एलिमेंट। और मेट्रॉन का मतलब मीजर। ठीक है, दोनों वर्ड की कॉम्बिनेशन है, स्टोचियो और मेट्रॉन से मिलकर बनाया गया स्टोचियोमेट्री। ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टोचियम का मतलब है एलिमेंट एंड बेटा मेजर। तो यहाँ पर कुछ मेजरमेंट का बात आएगा। ठीक है ना, कुछ मेजरमेंट का बात आएगा। ठीक है, तो एक इसके साथ डील करेगा, इट डील्स विथ कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज of reactant and product and product involved in a reaction। एक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व होगा उन दोनों का क्वांटिटी का कैलकुलेशन यहां से बताया जाएगा। ठीक है, क्वांटिटीज का कैलकुलेशन करेंगे। तो बेटा स्टोचियोमेट्रिक कैलकुलेशन और स्टोचियोमेट्रिक रिलेशन बहुत सारे टाइप्स का होते हैं। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स का होता है। टाइप्स ऑफ स्टोचियोमेट्रिक कैलकुलेशन बहुत सारे टाइप्स का होता है, जैसा कि मोल मोल कैलकुलेशन, मोल मोल रिलेशनशिप, मोल मोल। ठीक है, प्रोडक्ट का मोल, रिएक्टेंट का मोल, प्रोडक्ट का मोल। ठीक है, मोल मास और मास मोल, जो कुछ भी बोलो एक ही सेम है। मोल एंड वॉल्यूम, चार है बेटा मास वॉल्यूम, मास मास एंड वॉल्यूम 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 वॉल्यूम। ठीक है, इतना सारे टाइप्स का होते हैं। आज हम लोग के सारे के सारे पढ़ेंगे मतलब यहाँ पर ज्यादा थ्योरी हम लोग नहीं बताएंगे। ठीक है ना, एक एक प्रॉब्लम कराएंगे। हर जो टाइप्स होते हैं, हर जो रिलेशनशिप होता है उनका एक प्रॉब्लम यहाँ पर कराएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना बेटा। चलो तो हम एक एक लेंगे और उसके बाद है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, तो चैप्टर खत्म उसके बाद। ओके, तो चलो हम लोग लेंगे पहले हमारा पहला जो टॉपिक है आज का, वो है बेटा मोल मोल रिलेशनशिप। मोल मोल रिलेशनशिप, मोल मोल रिलेशनशिप, दोनों में मोल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि इन दिस रिलेशनशिप क्या बताया जाएगा कि रिएक्टेंट का मोल और प्रोडक्ट की मोल के बारे में। जैसे कि एक हम लोग प्रॉब्लम यहां पर लेंगे। ठीक है, हम यहां पर प्रॉब्लम यहां पर लेंगे। ठीक है, जैसा कि कैलकुलेट द मोल्स of CO2 obtained when 0.27 mole of C2H5OH is burnt in air। ठीक है, इसका मतलब है कि 0.274 मोल C2H5 जब एआर में बांध किया जाएगा तो कितना मोल CO2 मिलेगा। देखो बेटा,
बहुत इजी है, बहुत सिंपल से है क्वेश्चन, कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है, बहुत इजी से समझ लीजिए। चलो पहले क्या करना होगा, इसको बर्न करने का, बर्निंग का, C2H5OH का बर्निंग का जो रिएक्शन होता है वो पहले समझना चाहिए। ठीक है, क्या है रिएक्शन हमारा, C2H5OH, और बर्निंग क्या गया तो O2 के साथ वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, O2 के साथ वो रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर बेटा मिलेगा CO2 और H2, लोग तो जानते हैं। ठीक है ना, तब हम क्या करें, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ पर ले लेंगे कि कितना मोल यहाँ पर कार्बन मिलेगा, कितना मोल, सारे के सारे पहले बैलेंस करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग लेंगे 3CO2 प्लस 3H2, यहाँ पर कितना मोल्स 3 है, तो यहाँ पर नहीं 3 नहीं होगा। अच्छा एक बार देख लीजिए, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो हो गया 4, तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग लेंगे कितना ऑक्सीजन लेंगे, हम लोग 2 लेंगे, 2 लेंगे। ठीक है, तो देखो 2C यहाँ पर 2CO2 जब होगा 2O2, अच्छा हो गया, मिल गया। ओके, हमारा इक्वेशन मिल गया यहाँ से बैलेंस करने के बाद। तो अब देखो कि यहाँ पर 1 मोल, यहाँ पर 1 मोल लेंगे तो कितना मोल CO2 मिलेगा, 2 मोल CO2 मिलेगा। 1 मोल के लिए 1 मोल, जब 1 मोल C2H5OH यानी कि इथाइल अल्कोहल को बॉन्ड किया जाएगा एयर में, तो कितना मोल यहाँ पर मिलेगा, 2 मोल मिलेगा। ठीक है बेटा, 2 मोल। तो बेटा हम ऐसे लिखेंगे कि 0.1 मोल, सॉरी 1 मोल, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ C2H5OH प्रोड्यूस, कितना मोल प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ CO2, 2 मोल CO2 यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा। ओके ना, तो यहाँ पर बोला कितना मोल, यहाँ पर दिया 0. यहाँ पर क्वेश्चन कितना है, सीधा सीधा करना है, कुछ नहीं, 0.274 मोल एक गिवन है, और एक कितना मोल होगा, कितना मोल CO2 देगा, यही तो बताया गया, तो बहुत इजी है। 0.274 मोल ऑफ C2H5OH प्रोड्यूस, 2 इंटू कितना होगा 0.274 मोल ऑफ CO2। तो मोल मोल रिलेशनशिप यहाँ पर खत्म, तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लो, 4 2 8, 7 2 14, 4 5, 0.548 मोल, इतना मोल बेटा आएगा CO2। ठीक है, तो पहले क्या करना है, पहले उनको क्या करना है, यहाँ पर इक्वेशन को यहाँ पर लिखना है, इक्वेशन को यहाँ पर लिखना है, इक्वेशन लिखने के बाद यही सॉल्व करना है और कुछ नहीं। यहाँ पर 1 मोल है, तो 1 मोल से यहाँ पर 2 मोल CO2 मिला, तो यहाँ पर इसका मतलब 0.274 मोल से कितना मोल CO2 मिलेगा, यही तो हमारा क्वेश्चन है, और तो कुछ नहीं। ठीक है, तब समझ में आ गया। ओके, तो चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा रिलेशनशिप है, बहुत इजी है, ऐसा ही चलेगा पूरा चैप्टर, पूरा जो टॉपिक है आज का, ऐसे सीधा सीधा टॉपिक है, कुछ प्रॉब्लम्स ही समझाएंगे। ओके, कुछ थ्योरी भी कुछ नहीं पढ़ेंगे, थ्योरी का बात ही आज नहीं करेंगे हम लोग। चलो, तो हो गया हमारा मोल मोल रिलेशनशिप। अब आओ मास मास रिलेशनशिप, क्या मास मास, मास के साथ मास। ठीक, ये रिलेशनशिप पता करने के लिए हम लोग यहां पर भी और एक एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर की अमाउंट निकालो, यहां पर कैलकुलेट करने के लिए बोला ग्राम, प्रोड्यूस्ड बाय द combustion of 16 ग्राम ऑफ मीथेन, 16 ग्राम ऑफ मीथेन। अच्छा, तो मीथेन का कंबासन में कितना ग्राम H2 मिलेगा, यही हमारा प्रॉब्लम है, बहुत इजी है। देखो बेटा, हम पहले मीथेन का कंबासन रिएक्शन लिखेंगे, CH4 प्लस O2, CO2 प्लस H2O। ठीक है, ओके, तो यहां पर हम लोग ले लेंगे कि यहां पर लेंगे बेटा, यहां पर 4 है ऑक्सीजन, 2H2 हम लोग लिख देंगे कि यहां पर 4 हो तो 2O2 ले लिया, और कुछ नहीं, हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन आ गया। तो बैलेंस्ड इक्वेशन से यहाँ पर कौन कौन किसके रिलेशन है, पहले देखो मीथेन का और वाटर का, और बाकी के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है।
तो यहाँ पर कितना मोल मीथेन है? 1 मोल है, यहाँ पर 2 मोल है, ठीक है। यहाँ पर बोला कि द कॉम्बशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। अच्छा, 1 मोल मीथेन का मतलब कितना मोल कितना ग्राम मीथेन? मोलर मास ऑफ मीथेन कितना होता है? 1 इंटू 1 मोल है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 4, इतना ग्राम, तो मतलब 16 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पर H2 कितना ग्राम मोल मिलेगा? 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 16 की मतलब 36 ग्राम। आंसर तो यहाँ से ही निकल गया, बहुत इजी है ना। 16 ग्राम से कितना ग्राम वाटर मिलेगा? 36 ग्राम। यही तो बात है। जब और कुछ दिया जाएगा ऐसे कि यहाँ पर और कुछ है कि 32 ग्राम हो सकता है, 8 ग्राम हो सकता है। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पर दिया कि 1.6 ग्राम से कितना ग्राम मिलेगा? 1.6 ग्राम से कितना ग्राम मिलेगा? तो 16 ग्राम से 36, 1.6 से कितना? 1.6 ग्राम से कितना? ठीक है, सीधा सी बात। क्या होगा? 36 डिवाइड बाई 16 इंटू 1.6, 10, 3.6 ग्राम। आंसर ऐसा आ जाएगा। तो मास मास रिलेशनशिप यहाँ पर खत्म, और कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे बहुत इजी इजी प्रॉब्लम यहाँ पर पूछा जाता है। ये हो गया हमारा मास मास रिलेशनशिप। अब आओ नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है मास मोल रिलेशनशिप, मास एंड मोल, मास के साथ और मोल का रिलेशनशिप, ठीक है। मास के साथ मोल का रिलेशनशिप, चलो मास एंड मोल, ठीक है। चलो, तो एक प्रॉब्लम ही यहां पर हम देंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलो, क्या दिया कि ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड बाय oxygen is prepared by the catalytic decomposition of potassium chloride, फॉर्मूला तो जानते हैं, KClO3 होता है, ठीक है। If 2.4 moles of oxygen is needed for an experiment, how many grams of potassium chlorate must be decomposed, potassium chlorate must be decomposed, ओके। ये दिया गया। पहले क्या बोला? ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड बाय कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट की जब डिकम्पोजिशन होगा, कैसा? कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन जब होगा तब ऑक्सीजन मिलेगा। तो पहले इसका रिएक्शन यहां पर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो हम लोग लिखते हैं KClO3 KCl प्लस O2। अभी बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है बेटा, हम लोग बैलेंस करेंगे, ठीक है ना। हम लोग बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस कैसे करेंगे? हम लोग यहाँ पर 2 KClO3 देंगे, 2 KCl प्लस 3 O2। बैलेंसिंग तो जानते हो, ठीक है। बैलेंसिंग तो जानते हो ना, क्लास 10 में तो पढ़े थे, जब केमिकल रिएक्शन पढ़े थे क्लास 10 में, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर था, तो वहां पर हम लोग बैलेंसिंग पढ़ लिया। तो बैलेंस करके ये मिला कि 2 KClO3 से 2 KCl प्लस 3 O2, ठीक है। और यहां पर बोला कि इफ 2.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर एन एक्सपेरिमेंट, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट मस्ट बी डिकम्पोज्ड, ठीक है। अच्छा, तो अब आओ यहां पर 2 मोल है, अच्छा, और यहां पर बेटा 3 मोल, और 2 मोल का मास कितना है? देखो, पोटेशियम का 39, क्लोरीन का 35.5 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, ठीक है। यहां पर आएगा 2 इंटू 39 प्लस 48, ऐसा कुछ आएगा बेटा यहाँ पर 122.5, यहाँ पर होगा 245 ग्राम, 245 ग्राम ऐसा आएगा कुछ, ठीक है, इन दोनों में ऐड करने के बाद। अच्छा, और यहां पर देख कितना मोल? 2.4 मोल, यहां पर कितना ग्राम होगा, यही तो बताने के लिए बोला, ठीक है।
तो हम ऐसे 2.4 मोल यहां पर करेंगे, 2.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2 is obtained from 245 ग्राम ऑफ KClO3। अच्छा ठीक है, तो क्या हुआ बेटा, इधर से लिखो एक बार, ठीक है, हमारा रिएक्शन तो मिल गया यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा चलो थोड़ा इधर से बताओ क्या मिले यहाँ पर, 2KClO3 से 2KCl प्लस CO2, यहाँ पर 245 है दिखा दिया मैंने, और यहाँ पर 3 मोल, यहाँ पर बोला 2.5 मोल के लिए कितना होगा, ठीक है, यही दिया। कुछ नहीं करने का, यहाँ पर क्या होगा कि हम लिखे कि 3 मोल of O2 is obtained from 245 ग्राम ऑफ KClO3, ठीक है। अब 2.4 मोल दिया तो हम ऐसे कर सकते हैं, 1 मोल ऑफ O2 is obtained from 245 divided by 3 ग्राम ऑफ KClO3, ठीक है। और बेटा दिया गया यहां पर 2.4 मोल 245 बाई 3 इंटू 245 बाई 3 इंटू कितना होगा 2.4 ग्राम ऑफ KClO3, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मिलेगा 3, 0.8 है, तो यहाँ पर होगा 8 5 44 है, हैंड में 8 4 32 और 36 और 8 2 16 और 19, तो आएगा 196 सॉरी 196.0 ग्राम। कितना ग्राम का जरूरत है, 196 ग्राम की जरूरत है, ठीक है। समझ में आई ना बात, ते हो गया हमारा मास और मोल के बीच में जो रिलेशनशिप है। बेटा सारे के सारे जो प्रॉब्लम से ऐसा ही इजी है, ऐसा इजी क्वेश्चन है। हम जो हमारा जो क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा वो पर हम सारे के सारे क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ऐसा इजी क्वेश्चन ही पूछता है, ये तो बेसिक तो पहले ये समझना है, उसके बाद हम एडवांस लेवल पे चलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन जब लेंगे, ठीक है। चलो हमारा हो गया मास और मोल के बीच रिलेशनशिप। अब आओ हमारा नेक्स्ट रिलेशनशिप पे, जो है बेटा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। मास वॉल्यूम, सारे जो रिलेशनशिप है वो मोल के मुताबिक करोगे तो सब चलेगा, ठीक है, सब हो जाएगा, मोल के मुताबिक करना होगा और कुछ नहीं। हमारा एक अच्छा एक प्रॉब्लम ले लीजिए, प्रॉब्लम लिया मैंने, क्या दिया रखा है यहाँ पर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KClO3 needed to supply sufficient oxygen for burning 112 liter of CO gas at NTP, ठीक है, ये कैलकुलेट करने के लिए बोला। अच्छा अब आओ हमारा रिएक्शन पे, कि जब CO का बर्निंग होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को बर्न किया जाएगा तो क्या मिलेगा बेटे, यहाँ पर हाफ O2 और यहाँ पर मिलेगा CO2, ठीक है ना। अब आएगा CO2, इसका मतलब इसका 1 मोल ले लो तो इसका हाफ मोल, ठीक है। अब यहाँ पर कितना ऑक्सीजन का जरूरत है वो पहले पता होना चाहिए, तब वो KClO3 पे हम जाएंगे। कितना यहाँ पर ऑक्सीजन लगेगा वो पहले पता होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब 0.5 मोल और हाफ मोल कुछ भी, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर देखो 1 मोल का जो वॉल्यूम रहेगा 22.4 लीटर एट NTP, ठीक है ना, NTP में ऐसा हो रहा है। अच्छा अब यहाँ पर मोल को तुम मास पे कन्वर्ट कर सकते हो और बेटा ए भी रख सकते हो, कोई बात नहीं। तो अच्छा चलो हम यही ले लेते हैं, इसका मतलब हाफ इंटू 32 ग्राम, इसका मतलब 16 ग्राम, ठीक है।
तो मतलब है 22.4 लीटर ऑफ CO कितना ऑक्सीजन का जरूरत है देखो, फॉर 22.4 लीटर ऑफ CO फॉर बर्निंग ऑफ 22.4 लीटर ऑफ CO ऑक्सीजन नीडेड इक्वल टू 16 ग्राम। ठीक है, तो बेटा कितना दिया 112 लीटर ऑफ CO बर्निंग करने के लिए। ऑक्सीजन नीडेड कितना 16 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू 112 कितना ग्राम आएगा। ठीक है ना, तब आओ यहाँ पर 112 है सॉरी, तब यहाँ पर हो जाएगा बेटा 0.2, तब जब ऊपर में जाएगा तो कितना होगा 216 8 जा की मतलब है 18 जा। ठीक है 18 जा ही ऐसा ही आएगा, तो 18 ग्राम ऑक्सीजन का जरूरत है। कितना ग्राम ऑक्सीजन का जरूरत है 18 ग्राम 80 ग्राम सॉरी 80 ग्राम ऑक्सीजन का जरूरत है। अब आओ कि KClO3 कितना नीडेड है। पहले हम लोग ऐसा एक प्रॉब्लम कर चुका है, उसका रिएक्शन है बेटा 2KClO3, यहां से 2KCl प्लस 3O2 2KCl प्लस 3O2। ठीक है समझ में आया ना। अच्छा 2KClO3 से 2KCl प्लस 3O2। अब देखो कि 80 ग्राम ऑक्सीजन का जरूरत है, यहां पर बोला द कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KClO3 ग्राम में कन्वर्ट करो, तो कोई बात नहीं, यहां पर मैंने पहले पिछले जो प्रॉब्लम था वहां पर दिया, तो ये होगा बेटा 245 ग्राम, लिखने का जरूरत नहीं, और वहां से देख लीजिए एक बार। और यहां पर दिया 3 इंटू कितना हो गए देखो 16 इंटू 2 की मतलब 96 ग्राम। 96 ग्राम ऑक्सीजन O2 is obtained from 245 ग्राम ऑफ KClO3। अभी दिया कितना ग्राम 80 ग्राम, 80 ग्राम के लिए यहां पर कितना होगा 80 ग्राम के लिए, तो 1 ग्राम पे कैलकुलेट कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, 245 बाई 96, और 80 ग्राम O2 is obtained from 245 divided by 96 into 80 ग्राम of KClO3। 8 10 जा 8 12 जा और कुछ यहाँ पर 6, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 6 4 जा 40.568 जा 3 ऐसा कुछ आएगा। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 167 ग्राम, ऐसा कुछ आएगा। एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए, ठीक है, एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए। ओके, बाकी सारे चीजें सही है। तो पहले क्या करना है, जब ऐसा क्वेश्चन देगा तो इसका मतलब कि CO को बर्न करने के लिए पहले कितना ग्राम ऑक्सीजन का जरूरत है वो पहले यहाँ पर निकाल लीजिए। निकालने के बाद बेटा यहाँ पर क्या करना है, अब जाओ कि कितना ग्राम KClO3 का जरूरत है वो यहाँ से पता चल जाएगा। समझ में आया ना बात। चलो हो गया हमारा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप हमारा हो गया। ओके, तो चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। हमारा जो प्रॉब्लम है वो और एक ही है, वो है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। क्या है कि वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, और कुछ नहीं है, बाकी सारी चीजें खत्म यहाँ पर, और लिमिटिंग रिएजेंट, ये दोनों टॉपिक और बचा हुआ है। ठीक है, तो चलो हम लोग चलते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप पे, और यहां पर भी हम लोग एक प्रॉब्लम लेंगे वॉल्यूम वॉल्यूम। इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का ही हम लोग लेंगे बेटा वॉल्यूम। ठीक है, दोनों का ही हम लोग लेंगे वॉल्यूम। ठीक है, मोल से ही सारे चीजें पता चल जाएगा, और वॉल्यूम की जब बात आएगा तो मोलर वॉल्यूम भी वहां पर दे रखा गया है NDP और STP में, वो 22.4 लीटर मोलर वॉल्यूम जो है वो मान के चलना है। ठीक है, उसको लेकर चलना है। तो चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, चलो हमारा क्वेश्चन है यहां पर कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP, ऑक्सीजन एट STP is required to effect complete combustion
combustion of 200 centimeter cube of acetylene and what would be the volume of carbon dioxide be the volume of CO2 formed। अब बताओ पहले कि तुम लोग एसिटाइलिन का फॉर्मूला जानते हो, क्या होते हैं एसिटाइलिन, फॉर्मूला जानते हो तुम लोग? एसिटाइलिन होता है बेटा एक एल्काइन, ठीक है। कार्बन कंपाउंड जो थे ना, कार्बन कंपाउंड क्लास 10 वहां पर एसिटाइलिन था। एसिटाइलिन एक एल्काइन है, ठीक है। क्या है? C2H2। इसका जब कंबासन होगा तो मतलब O2 इसके साथ रिएक्ट करेगा, मिलेगा CO2 प्लस H2। अब इसको बैलेंस करना है, इसको पहले बैलेंस करना है, ठीक है। तो यहां पर लगाओ 2, यहां पर लगाओ 5, यहां पर लगा दो 4, ठीक है। और तो 5 होगा 2 2 जा 4, 2H2 2 हो जाएगा, बस हो गया, खत्म काम, हमारा रिएक्शन हो गया। अब यहां पर दिया वॉल्यूम की बात, किसका? रिकवर टू इफेक्ट ऑक्सीजन का वॉल्यूम यहां पर दिया 5 मोल है। अच्छा, यहां पर भी वॉल्यूम है तो इसका मतलब 2 मोल है, ठीक है। तो एसटीपी में दिया है, सारी चीजें एसटीपी में दिया रखा है, ठीक है ना। तो एसटीपी में बेटा इसका वॉल्यूम कितना है, मोलर वॉल्यूम 2 इंटू 22.4 लीटर, यहां पर सेंटीमीटर क्यूब दिया, ठीक है ना। 22.4 लीटर हम लेंगे तब भी चलेगा, कोई बात नहीं, 22.4 लीटर के ही ले लीजिए, कोई बात नहीं। तो मतलब 44.8 लीटर, ओके। इसका मतलब है 5 इंटू 22.2 लीटर, इसका मतलब है कितना होगा, 113 लीटर, 113 लीटर, ओके ना। अब आओ देखो कि यहाँ पर 44.8 लीटर है, यहाँ पर बोला क्या, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू इफेक्ट कंप्लीट कंबशन ऑफ इतना सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटाइलिन। तो बेटा यहाँ पर दिया गया कि 2000, इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो, 1000 लीटर इक्वल टू होगा 0.2 लीटर। इसके लिए कितना ऑक्सीजन का जरूरत है, इसके लिए कितना ऑक्सीजन का जरूरत है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम लोग करेंगे कि एसिटिलीन कितना रिक्वायर्ड होगा वो पहले देखो, हम लोग लिखेंगे कि 113 लीटर ऑफ एसिटाइलिन is required for combustion of कितना ग्राम, सॉरी एक सेकंड, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कॉम्बशन ऑफ। अच्छा पहले बताओ कि यहाँ पर 113 लीटर रिक्वायर्ड है कितना लीटर के लिए, 44.8 लीटर के लिए, ठीक है। सॉरी यहाँ पर एसिटिलीन का दिया हुआ है तो समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पर 200 डिवाइडेड बाय 1000 हम करेंगे 0.2 लीटर, ठीक है। अब हो गया, ठीक है, 0.2 लीटर, ओके। तो हम लिखेंगे कि 44.8 लीटर एसिटिलीन C2H2, इसके लिए कितना का जरूरत है, 113 लीटर फॉर 44.8 लीटर C2H2, O2 रिक्वायर्ड, कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, 113 लीटर, ओके। यहां पर कितना दिया, 0.2 लीटर, O2 रिक्वायर्ड इज 113 डिवाइडेड बाय होगा बेटा 40.8 इंटू 0.2, ठीक है, ये आएगा बस। तब कितना लीटर आएगा, अब कितना लीटर आएगा, पॉइंट हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, 224 होगा, 224 कि मतलब यहाँ पर आएगा बेटा 113 डिवाइडेड बाय 224 लीटर, ठीक है। तो कितना ऑक्सीजन का जरूरत है, ऑक्सीजन के यहाँ पर जो जरूरत है वो है बेटा
यहाँ पर ऑक्सीजन का जो जरूरत है वो रहेगा हमारा, सारे तो ठीक है, सॉरी यहाँ पर 112 होगा, 13 क्यों होगा, 13 नहीं होगा, 12 होगा, यहाँ पर गलती हो रहा था, ठीक है, यहाँ पर 112 होगा, ठीक है, सॉरी, ओके। तो 112 बाई इतना, तो मतलब हाफ लीटर की मतलब 0.5 लीटर, कितना ऑक्सीजन का जरूरत है, 0.5 लीटर ऑक्सीजन का जरूरत है, 0.2 लीटर कॉम्बसन के लिए 0.5 लीटर ऑक्सीजन का जरूरत है। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया कि एंड व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ CO2, CO2 का वॉल्यूम, यहां पर देखो, यहां पर 4 मोल है, कि मतलब 4 × 22.4 लीटर होगा, ठीक है ना, 4 × 22.4 लीटर होगा। अच्छा, ये कहां से मिलेगा, 44.8 लीटर से, तो यहाँ पर 6 2 4 2 8 8 9 होगा, 4 2 8 89.6 लीटर। अच्छा, 44.8 लीटर C2H2 प्रोड्यूस 89.6 लीटर CO2, तो बेटा 0.2 लीटर C2H2 प्रोड्यूस 89.6 डिवाइडेड बाई 44.8 लीटर CO2 की मतलब ये 2 हो जाएगा, 2 लीटर CO2। कितना लीटर CO2 फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा बेटा कितना, 2 लीटर, 2 लीटर हो रहा है ना, सॉरी इंटू 0.2 नहीं किया, सॉरी 0.2 लीटर CO2, ओके, तो मतलब 2 × 0.2 लीटर, इसका मतलब 0.4 लीटर, कितना का जरूरत है, 0.4 लीटर का जरूरत है। समझ में आने बात, तो पहला आंसर है 0.5 लीटर, यहाँ पर ऑक्सीजन का जरूरत है 0.5, और यहाँ पर प्रोड्यूस होगा कितना ग्राम CO2, ये होगा बेटा 0.4 लीटर, एक आंसर बन गया, ठीक है, समझ में आने बात दोनों आंसर का। अब हो गया हमारा सारा रिलेशनशिप और स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशनशिप, थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है लेकिन बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है, समझने के लिए भी बहुत इजी है बेटा, ठीक है, बहुत इजी है। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आया बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो है लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट छोटा वाला एक टॉपिक है, छोटा वाला एक टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग का मतलब क्या होता है, लिमिटिंग का मतलब होता है बेटा लिमिट, जिसका लिमिट है, जो ज्यादा नहीं है वही तो लिमिटेड है ना, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। जैसा देखो कि मैंने दिया C प्लस O2, यहां से CO2 बनेगा, C प्लस O2 यहां से CO2 बनेगा, ठीक है ना। तब यहां पर 12 ग्राम लेंगे, यहां पर लेंगे बेटा 32 ग्राम, ठीक है ना। तब देखो यहां पर तब मिलेगा 44 ग्राम, यहां पर 32 ग्राम का जरूरत है। अब मान लीजिए कि मेरा पास उतना नहीं है, मेरा पास सिर्फ है बेटा यहां पर 24 ग्राम है, तो जब एक जितना जरूरत है उससे कम रहेगा, जितना जरूरत है उससे कम रहेगा, जब कम अमाउंट का रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रीजन। तो लिमिटिंग रीजन कौन हो गया, यहाँ पर 32 नहीं, यहाँ पर जब 24 रहेगा जिसको हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, जिसका एक लिमिट होगा, जो ज्यादा जितना जरूरत है वो उतना नहीं रहेगा, उसका हम बोलेंगे क्या, कि लिमिटिंग रिएजेंट। ओके बेटा, अच्छा तो चलो हम लोग ले लेंगे, इसका डेफिनेशन भी लेंगे और एक प्रॉब्लम भी ले लेंगे, यहाँ से कैसा प्रॉब्लम पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है कि जो रिएजेंट का और रिएक्टेंट का, क्या रिएजेंट का जो अमाउंट कम होगा, ठीक है, जो रिएजेंट का अमाउंट कम होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटा कि जो कम प्रोडक्ट, जितना प्रोडक्ट वहां पर देखिए कि जब हम ऐसा लेंगे कि C प्लस O2, यहाँ पर CO2 लेंगे, यहाँ पर ले लिया 12 ग्राम, यहाँ पर ले लिया 24 ग्राम, तो यहाँ पर कितना होगा, वो तो 44 तो नहीं हो पाएगा ना, अब तो 44 नहीं हो पाएगा ना, अब तो कितना हो गया, अब तो कुछ कम होगा। यहाँ पर जब 40, यहाँ पर कार्बन 12 है, ठीक है, कार्बन 12 है, यहाँ पर 24 ग्राम है, तब इससे एस्पेक्ट से लेंगे कि 24 ग्राम के साथ कितना होता है, 32 ग्राम से कितना होता है 12 ग्राम का, और 12 ग्राम का, तो 24 ग्राम से ग्राम
कितना कार्बन को कंबसन में किया जाएगा, कितना ग्राम, 12/32 इंटू 24 लेंगे, 8 3 सा 8 4 सा 4 3 सा 9 ग्राम। तो इसका मतलब 9 ग्राम यहाँ पर काम करेगा, इसकी वजह से एक कम होने की वजह से 9 ग्राम काम करेगा। तो बेटा CO2 तो उतना नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, 12 ग्राम से 12 ग्राम कार्बन से मिलेगा 44 ग्राम CO2। जब 9 ग्राम सी रहेगा तो 44/12 इंटू कितना मिलेगा, 9 ग्राम, तो 3 3 सा 3 4 सा 11, तो बेटा 33 ग्राम। समझ में आई बात लिमिटिंग रिएजेंट का। तो यहाँ पर O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, यहाँ पर O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब है जो जिसका एक लिमिट है और बेटा जो कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, जो कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा और जिसके वजह से क्या होगा, कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, वही है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे इसका, चलो देख लेते हैं। द रिएक्टेंट which is present in lesser amount, in the lesser amount, जिसका अमाउंट कम होगा, जिसका अमाउंट कम होगा, ठीक है, एंड gets combust, gets sorry and get consumed after some time. Okay, after some time that is produce to the reactant which is present in the lesser amount and gets consumed, ठीक है, consumed होगा आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद वो खत्म, एंड प्रोड्यूस लेजर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, लेजर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आर नोन एज, और रिएक्टेंट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट जिसका एक लिमिट है बेटा, जिससे जितना का जरूरत है उतना नहीं रहेगा, तो हम उसको बोलेंगे कि वो क्या होगा, वो होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आई ना बात लिमिटिंग रिएजेंट का। चलो हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, छोटा टॉपिक है और लास्ट में एक प्रॉब्लम भी हम लोग ले लेंगे। ठीक है, वो है बेटा यील्ड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यील्ड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम एक प्रॉब्लम भी लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर एक रिलेशनशिप भी, यील्ड कैसे, परसेंट यील्ड, कितना यील्ड यहाँ पर फॉर्मुलेशन होगा, परसेंट यील्ड इक्वल टू, परसेंट यील्ड मतलब क्या, अच्छा पहले एक्चुअल यहां पर आएगा, एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल यील्ड और एक्चुअल अमाउंट ऑफ यील्ड। ठीक है, यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का एक्चुअल यील्ड और डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड, यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट इनटू 100, ये करेंगे तो आ जाएगा हमारा परसेंट यील्ड। ओके, परसेंट यील्ड आ जाएगा जैसे हम लोग क्वेश्चन में करेंगे। चलो देख लेते हैं, ये हो गया हमारा यील्ड्स का फॉर्मूला, एक्चुअल यील्ड कितना ग्राम आएगा वहां पर। ठीक है, जैसा कि मैंने लिया वहां पर लिमिटिंग रिएजेंट था, जैसे वहां पर ले लिया कि 12 ग्राम सी और 32 ग्राम O2 रहेगा तो 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होगा वहां पर। जब ऐसा वहां पर 9 ग्राम रहेगा तो क्या होगा, जो 9 ग्राम वहां पर O2 रहेगा तब क्या होगा, तब तो परसेंटेज 100% 44 ग्राम तो नहीं निकलेगा। ओके ना, तो हम चलो हम क्वेश्चन ले लेते हैं, कैलकुलेट, बढ़ दिया, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CA, द अमाउंट ऑफ CaOH whole twice formed when
50 ग्राम CaO reacts with 10 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है, ये दिया गया। ओके, तो पहले हम रिएक्शन लिखेंगे CaO प्लस H2O, यह से बन जाएगा बेटा COH होल ट्वाइस। 1 मोल है, 1 मोल है, 1 मोल है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब है 40 प्लस 60 तो 56 ग्राम, इसका मतलब है 18 ग्राम, इसका मतलब है बेटा 40 प्लस 2 इंटू 16 प्लस 1 तो मतलब 37 34 17 2 34 और 74 ग्राम। ओके, अच्छा अवेलेबल कितना है देखो, अवेलेबल कितना है, ये 56 ग्राम ही अवेलेबल है और ये बेटा 10 ग्राम अवेलेबल है, तो इसका वैल्यू तो कुछ अलग ही आएगा ना। यहां पर ए लिमिटिंग रिएजेंट है H2O, H2O लिमिटिंग रिएजेंट है बेटा। ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब है जो कम लिमिट में रहेगा, तो 10 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना, 10 ग्राम तो मतलब जब 18 ग्राम होता है तो इसके एस्पेक्ट से हम लेंगे, यहां से तो नहीं ले पाएंगे, ये तो 50 ग्राम ही है अवेलेबल है, तो बेटा 18 ग्राम रिएक्ट करेगा 50 ग्राम 6 ग्राम से, तो 10 ग्राम रिएक्ट करेगा 56 डिवाइड बाई 18 इंटू 10, 58 डिवाइड बाई 56 इंटू 10 ऐसा होगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, CaOH होल ट्वाइस बोला। अच्छा तो ठीक है, यहाँ पर तो सेम ही है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम आएगा बेटा यहाँ पर 10 से, प्रॉब्लम तो आ रहा हमारा 10 से, प्रॉब्लम तो इसके साथ नहीं है, जितना जरूरत है वही तो है। ठीक है ना, यहाँ पर 10 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये पूरा तो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, ये पूरा तो नहीं रिएक्ट कर पाएगा, तो हम ऐसे करेंगे, चलो ए भी हम नहीं लेंगे, जब ऐसे लेंगे कि 18 ग्राम H2O ये किसके साथ इक्विवेलेंट है, 74 ग्राम COH होल ट्वाइस। ठीक है, अच्छा 10 ग्राम दिया है, 10 ग्राम H2O एक किसके साथ है, ठीक है, ये होगा बेटा 74 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 10 ग्राम COH होल ट्वाइस। ओके, COH होल ट्वाइस, तो कैलकुलेट करो और यहाँ पर आएगा बेटा 41.1 ग्राम, 41.1 ग्राम, ये आ जाएगा हमारा आंसर। समझ में आई ना बात, तो चलो चैप्टर खत्म, और कुछ नहीं है, हम क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेंगे, वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां पर और देख लीजिए जरूर एक बार। ठीक है, और बेटा यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम है थ्योरी से तो कमेंट बॉक्स से जरूर पूछ लीजिए। ओके चलो बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।